गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। साध संगत जी, दासी एक रामायण की छोटा सा प्रसंग आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी ये प्रवान करें। साध संगत जी कहते हैं, व्हेन यू चैलेंज पीपल यू विल लॉज वन डे, व्हेन यू चैलेंज योर सेल्फ यू विल विन एवरी डे। यानी कि इसका मीनिंग ये है, झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं करते बल्कि आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है, उसके अच्छे संस्कार होते हैं। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में ये छोटा सा प्रसंग रामायण का शेयर करने जा रही है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। कहते हैं कि वनवास समाप्त हुए कई वर्ष बीत गए थे। प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी की कृपा छाया में अयोध्या की प्रजा सुख में जीवन जी रही थी। युवराज भरत अपनी कर्तव्य परायणता और न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन शाम के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते भगवान श्री राम जी से महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंत्रा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया? भगवान राम मुस्कुराए, बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों को माफ़ कर देता है, उसका प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत? भरत खुश नहीं हुए, कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह आप उत्तर दीजिए कि आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका छोटा भाई नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। भगवान राम गंभीर हो गए। कुछ देर सोचने के बाद भगवान राम जी ने कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बहुत बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 सालों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं, पर माता कैकेयी हर पल मरती रही है। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना सारा सुख खोया, फिर भी वे उस अपराध बोझ से कभी मुक्त ना हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य सभी खुश और सुखी हो गए, पर वे कभी भी खुश ना हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो हमेशा यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। भगवान राम जी के आंखों में आंसू आ गए और भरत और बाकी भाई भी चुप हो गए। भगवान राम ने फिर कहा, उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भाइयों के प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन ही किया था, परंतु तुम दोनों ने तो मेरे प्यार में 14 वर्ष का वनवास भोगा है। वनवास ना होता तो यह संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता कैसे है? हाँ संगत जी, जो भी होता है
प्रभु के विधान में सही होता है, सही होता है। जो भी ये करता है होता सही है। प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है उनके लिए ये जिंदगी आसान है। किस तरह हमें दिखाया गया रामायण में कि चारों भाइयों का कितना प्यार था। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सभी एक आदर्श बने कि ऐसे चारों भाइयों का प्यार प्रकट हुआ कि भाइयों का प्यार ऐसा होता है। ये भी लीला करके भगवान राम जी ने दिखाना था संसार वालों को। कहते हैं ये प्यार के ऊपर ही कहानी है कि किस तरह प्यार किया, किस तरह जरा भी कहीं पर भी गिला शिकवा नहीं किया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। ये अपनी अनहोनी को टाल भी सकते थे, नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो भाइयों का प्यार कैसे प्रकट करना था, कैसे कर्म रूप में लाकर भाइयों ने कर्म करके दिखाया कि ये होता है असली प्यार। इसी तरह हर घर में इसी तरह भाइयों भाइयों में प्यार रहे, सारे परिवार में प्यार रहे, घर घर से महक प्यार की आए खुदा करे। साथ संगत जी, हर घर से प्यार की महक आए, हर घर स्वर्ग बने, यही दासी सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करती है। हर एक का प्यार बना रहे, चाहे माँ बेटा है, माँ बेटी है, सास बहू है, पिता पुत्र है, सभी का आपस में एक दूसरे के साथ प्यार हो। जहाँ प्यार होता है वही घर होता है। कहते हैं ये जो मकान होता है ये ईंटों से बनता है, सीमेंट ईंट रेत बजरी से बनता है, लेकिन जो घर होता है वो परिवार के मेंबर्स से बनता है। परिवार में जब आपस में प्यार होता है तो वही घर घर कहलाता है। इसी तरह दासी एक और छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं कि हम आपके भीतर विराजमान का परमात्मा को कोटि कोटि नमन व वंदन करते हैं। कहते हैं कि एक लड़की जिसका नाम रमा, वह मायके आई, अपनी माँ को हैरानी से देख रही थी। माँ भी बड़े ध्यान से न्यूज़पेपर के पहले पेज पर दिन का खाना सजा रही थी, दाल रोटी सब्जी रायता। फिर झट से फ़ोटो खींच व्हाट्सएप करने लगी। माँ, ये खाना खाने से पहले फ़ोटो लेने का क्या शौक़ हो गया है आपको? रमा ने कहा। अरे, फिर आगे से माँ बोली, अरे वो जतिन बेचारा इतनी दूर रहकर हॉस्टल का खाना ही खा रहा है। कह रहा था कि आप डेली लंच और डिनर के समय अपने खाने की पिक्स भेज दिया करो। उसे देखकर हॉस्टल का खाना खाने में मुझे आसानी हो जाती है। आगे से रमा बेटी बोली, क्या माँ, लाड प्यार में बिगाड़ रखा है तुमने भाई को? वो कभी बड़ा भी होगा या बस ऐसी जिद करने वाला बच्चा ही बना रहेगा? रमा ने शिकायत अपनी माँ से करते हुए कहा। जतिन की शिकायत करते हुए रमा ने अपनी माँ से कहा। रमा ने खाना खाते ही उसी समय अपने भाई जतिन को फ़ोन लगाया और कहा कि जतिन भाई, माँ की ये क्या ड्यूटी लगा रखी है, इतनी दूर से भी माँ को कष्ट दिए बिना। आगे से रमा के भाई जतिन ने कहा, अरे नहीं दीदी, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं क्यों करूँगा माँ को परेशान? तो प्यारे भाई, ये लंच और डिनर की जो डेली आप पिक्स मंगवाते हो, ये क्यों मंगवाते हो? तो ऐसे जब बहन ने शिकायत की तो भाई जतिन हंस पड़ा। फिर कुछ गंभीर स्वर में बोल पड़ा, दीदी, पापा की मौत, तुम्हारी शादी और मेरे हॉस्टल जाने के बाद अब माँ अकेली ही तो रह गई है। पिछली बार जब छुट्टियों में घर आया तो काम वाली आंटी ने बताया कि वो किसी किसी दिन कुछ भी नहीं बनाती, चाय के साथ ब्रेड खा लेती है या बस खिचड़ी। पूरे दिन अकेले उदास बैठी रहती है। तब उन्हें
डेली ढंग का खाना खिलवाने का यही तरीका मुझे आया, यही उपाय सूझा। मुझे पिक्स भेजने के चक्कर में 2 टाइम अच्छा खाना तो माँ बनाती है, फिर खा भी लेती है, और इस तरह बिजी होते हुए माँ उदास भी नहीं होती। यह बात सुनकर बहन रमा की आंखें छलक आई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह इतना ही बोल पाई कि भाई तू सच में बहुत बड़ा हो गया है। साथ संगत जी, कहने का भाव यही होता है कि इसी तरह माँ बेटे का, बहन भाई का, सास बहू का, पिता पुत्र का, इसी तरह सभी का आपस में रिलेशन बना रहे, सभी प्यार से रहे। ऐसी बातें सुन सुनकर इतनी मन को खुशी होती है कि जिस घर में ऐसा बेटा हो माँ की चिंता करने वाला, जिस घर में ऐसा भाई हो बहन की चिंता करने वाला, भाइयों के बारे में सोचने वाला, पिता के बारे में सोचने वाला, सभी के बारे में सोचने वाला, तो वो घर तो अवश्य स्वर्ग ही बनेगा। जैसे कहा है पोत, जिस तरह हमें सतगुरु समझा भी रहे हैं कि जब तक प्यार नहीं आया, प्यार की बात को हम 2.5 अक्षर को नहीं समझ पाए, तब तक हम जीवित इंसान नहीं कहला सकते। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, कहकर कबीर जी ने पांडित्य और ज्ञान की शान में पड़े लोगों को अलर्ट किया कि पांडित्य से बड़ा है प्यार। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो का भाव भी क्रोध और अहंकार से मुक्त प्रेम में संसार को सबसे ऊंची अवस्था पर रखता है। प्रेम मानव का सहज रूप है। गुस्सा करने में ताकत लगानी पड़ती है, जिससे हमारे चेहरे का रूप बिगड़ जाता है, लेकिन चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कान लगाने के लिए कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, यह अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। इसलिए हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही समझाते हैं कि हमने प्यार ही करना है। प्यार से हम हर एक को अपना बना सकते हैं। कहते हैं कि प्यार, अगर कोई हमारा दुश्मन भी है उसको भी हम प्यार दे रहे हैं तो वो भी एक दिन हमारा मित्र बन जाता है। सतगुरु की शिक्षा ही सही और पार उतारा करने वाली है। तभी तो कहा गया है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। लेकिन मानव अपनी एठ में है, समर्पण रहित है, तो पवित्र ग्रंथों का पावन उपदेश भी उनके लिए अंधे के आगे दर्पण की तरह है। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी के इस उपदेश का कि हे अर्जुन, तो उन तत्वदर्शी महात्माओं के पास जा, मुझे तत्व रूप से जानने वाले विज्ञानी जन तुझे मेरे तत्व रूप का उपदेश देंगे। इसका कोई मूल्य नहीं है। गुरु के आगे समर्पण नहीं तो जीवन में भ्रम ही भ्रम है। ब्रह्मों के सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर भ्रम आ गया तो जिंदगी नरक बन जाती है। हमें सतगुरु वहमों भ्रमों से निकाल रहे हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, ये ब्रह्म दिखाकर सतगुरु ने हमें सारे हमारे वहमों भ्रमों के बंधन जो हैं काट दिए हैं। जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बाबा गुरबचन सिंह जी की एग्जाम्पल भी दी कि एक बार शादी में बहू घर में प्रवेश करने लगी, गृह प्रवेश होने लगा तो उसकी सास आगे खड़ी हुई है और देख रही है कि घर में बिल्ली है, वो दाएं हो रही है, बाएं हो रही है, लेकिन वो बिल्ली जो है कभी दाएं हो रही है, कभी बाएं हो रही है, वो उनके काबू में नहीं आ रही। फिर एक नौकर को कहा कि बास्केट लाओ जल्दी से। वो बास्केट लाया और उस बिल्ली के ऊपर बास्केट को डाल दिया और बहू यह सब देख रही थी। समय बीतता चला गया। अब वो समय भी आ गया कि बहू भी सास बनने जा रही है। अब उसके घर में भी बहू का गृह प्रवेश होने वाला है। तो वो नौकरों को कह रही है कि बिल्ली मिली कि नहीं? वो कहते हैं जी मिल गई है। टोकरी मिली कि नहीं? कहते हैं कि मिल गई है। इस बिल्ली को रखो इसके ऊपर और
इस बिल्ली को रखो और इसके ऊपर टोकरी डाल दो, टोकरी के नीचे बिल्ली रख दो। अब इससे यही बात समझाने का प्रयास कि उस बहू ने केवल देखा था कि सास ने बिल्ली के ऊपर टोकरी डाली थी, वो तो काबू नहीं आ रही थी इसलिए टोकरी डाली थी, और ये बहू देख रही थी। इसने ये सोच लिया कि यहाँ पर ये कोई रीति रिवाज है, इस रीति रिवाज को निभाना है बगैर जाने बगैर समझे। इस प्रकार से कितने कितने भ्रमों में इंसान पड़ जाता है, लेकिन ये सतगुरु सारे वहमों भरमों से निकालने के प्रयास कर रहे हैं। महापुरुषों ने, वलियों, गुरु पीर पैगंबरों ने यही बात समझाने की कोशिश की है कि इंसान को ये बात समझ आ जाए। महापुरुष हमेशा परोपकार ही करते हैं, तप त्याग ही करते हैं। ये अंधे कुएं से, ये संसार रूपी अंधे कुएं से इंसान को निकाल कर इस हकीकत में, सच्चाई में स्थित करवाते हैं और मानवता के गुणों से युक्त करवाकर इस संसार को सुंदर रूप देने वाला बनाते हैं कि इंसान मानवता से युक्त हो जाए और संसार को सुंदर रूप दे और वातावरण को सुखद बनाए और सबसे प्यार ही प्यार करता चला जाए। ये काम ये वक्त का सतगुरु कर रहा है, ये सबको समझा रहा है कि इस तरह करके, ये परोपकार करके, इस तरह करके इंसानी जामे को हमने अपना सफल बनाना है। ये जो मानव तन हमें मिला है, ये जितनी भी हमें ये यात्रा, ये सतगुरु ने ये हमें श्वास दिए हैं, ये शारीरिक यात्रा हमें ये तय करने के लिए दी है। हम इसमें अपनी आत्मा के बारे में सोचें। ये शरीर तो यहीं रह जाना है, ये आत्मा इस परमात्मा में लीन होनी है, लेकिन ये तभी लीन होगी जब ये परमात्मा को जान लेगी और परमात्मा सतगुरु के कहे अनुसार भक्ति करती चली जाएगी। जैसे सिमरन बताया है, इस निरंकार का सिमरन करती चली जाएगी। तभी तो कहते हैं कि बातों से बात बनने वाली नहीं है जब तक कर्म रूप में ढाला नहीं जाएगा। जिस तरह महात्मा हमें एग्जाम्पल देकर भी समझाते हैं कि खांड ही का नाम लेने से मुख कैसे मीठा होत, मुख मीठा होत खांड के चबान से। केवल मीठे की रटन करने से हमारा मुख मीठा नहीं हो जाएगा, वो शक्कर मुंह में डालनी होगी तब हमारा मुख मीठा होगा, केवल शब्दों से नहीं। इसलिए महापुरुष संतजन यही कहते हैं कि अगर सुख की चाहना रखते हो, एक ऐसे माहौल की, एक ऐसी अवस्था की चाहना रखते हो, तो उसके लिए सही मायनों में इस निरंकार के साथ जुड़ना होगा, इस ब्रह्म ज्ञान को हासिल करना होगा, इस दीपक की लौ को जगाना होगा, इस मन में अपने प्यार को बसाना होगा। तभी हम ये अपना जीवन जो है सफल बना सकते हैं और तभी हमारे भ्रमों का नाश हो सकता है, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। ब्रह्म जो है ईश्वर जो है, पार ब्रह्म परमात्मा जो है, इसकी लगता, इसकी प्राप्ति हो जाती है तो सारे वहमों भरमों का नाश हो जाता है। ये वहम भरम अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इस तरह हम सतगुरु की बात को अपने जीवन में अपनाते चले जाएं, अपना जीवन सफल करते चले जाएं। चरणों में बीते मेरी जिंदगानी, ऐ मेरे मुर्शद, ऐ मेरे स्वामी, जग को सुनाऊं मैं तेरी कहानी। चरणों में बीते मेरी जिंदगानी, ऐ मेरे मुर्शद, ऐ मेरे स्वामी, जग को सुनाऊं मैं तेरी कहानी। वहाँ वहाँ ये तेरा तलियां हिलाना, प्रभु से मिलाना, झुका तेरे दर जो बना ब्रह्म ज्ञानी। ऐ मेरे मुर्शद, ऐ मेरे स्वामी, चरणों में बीते मेरी जिंदगानी। सात समुंदर पार भी तू है, यहाँ पर भी तू है, साथ सदा तू है अंतर्यामी। ऐ मेरे मुर्शद, ऐ मेरे स्वामी, साथ ना छूटे ऐ मेरे रहबर, ऐ बंदा परवर, कस्बा हो चाहे राजधानी। ऐ मेरे मुर्शद, ऐ मेरे स्वामी, काम करूं ऐसा सबको ही भाए, दिल ना दुखाएं, हर समय मांगे मेहरबानी। ऐ मेरे मुर्शद, ऐ मेरे स्वामी, चरणों में बीते मेरी जिंदगानी। साथ संगत जी,
कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो ज़िंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है, बहुत अच्छी कट जाती है। इसलिए सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती हैं, सच्चे पातशाह ये जो हमारे जीवन का सफ़र है ये हमारा हंसी खुशी से बीतता चला जाए, आपकी एहसास में बीतता चला जाए। जिस तरह आपने इस निरंकार से जोड़ा है इसी तरह हमें जोड़ के रखना। हम हर समय सतगुरु के एहसास में रहते हुए सिमरन करते हुए आनंद लेते चले जाएं। जैसे कहते हैं कि कुछ लोगों ने दूध के बारे में केवल सुना होता है, कुछ लोगों ने दूध को केवल देखा होता है और कुछ लोगों ने दूध को चखा होता है। वह सुनने वालों को अज्ञानी, देखने वालों को ज्ञानी व चखने वालों को विज्ञानी कहते हैं। दूध का फायदा केवल चखने वाले को ही मिल सकता है, सुनने व देखने वालों को नहीं। इसी तरह कहते हैं कि निजी अनुभव से प्राप्त हुआ सच्चा ज्ञान आम चूसने व अंगूर खाने के स्वाद जैसा है, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है पर शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। सच्चा ज्ञान गूंगे का गुड़ की अवस्था है। जिस तरह गूंगा जो होता है वो गुड़ को खाता है लेकिन वो मुख से नहीं बता सकता, इसी तरह जिसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान बस जाता है उसी को पता होता है कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद इसमें कितना आनंद आता है। जो इसको अपने जीवन में धारण कर लेता है, अमल में ले आता है। अमला नाल होणगे निबेड़े, जात तेरी किसे पूछनी नहीं। ज्ञान केवल लेने व देखने की वस्तु नहीं है, ज्ञान तो जीने की कला है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को बता दे कि यहाँ धन गड़ा है तो इसका लाभ सुनने वाले को नहीं मिल सकता जब तक वह धन को खोद कर जब तक वह उस गड्ढे को खोद कर उसमें से धन न निकाल ले तब तक वह उसका सदुपयोग नहीं कर सकता। इसी तरह हमें संत महात्मा सावधान करते हुए समझाते हैं कि केवल करने से बात नहीं बनेगी, परमारथ से बात बनेगी। केवल कथनी से बात नहीं बनेगी, केवल कथनी से कहने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी करने से। जब हम इस बात को करेंगे, अपने इस जीवन पर, इस ज्ञान पर चलते चले जाएंगे, इसको अपने अमली जामा दे पाएंगे, अमल में लाएंगे, तभी ये बात बन पाएगी। संत कबीर जी भी कहते हैं, कथते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लबार, मूढ़ा काला होएगा साहिब के दरबार। कहते हैं कि अगर कहते हैं लेकिन करते नहीं तो कहते हैं कि फिर ऐसे इंसान का पार उतारा होने वाला नहीं है। इसलिए सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी चाहते हो हमें कथनी और कहते हैं कि हम करनी से सींचे कथनी और करनी से बाग बगीचे सींचे, कथनी में चाहे रह जाऊं पीछे, करनी से सींचूं मैं बाग बगीचे। हे सच्चे पातशाह, चाहे हम बोलने में पीछे रह जाएं लेकिन हम आगे ही बढ़ते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना।